बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हकीम गुलाम रसूल हसन ऐसी दवाखाने से रिलेटेड हूँ और बहुत सारे दोस्त मुझे बहुत करीब से जानते हैं। जी क्या हाल चाल है, ठीक है, कैसी तबीयत है? मुझे काफ़ी दोस्तों ने कॉल की कि हकीम साहब आपने हर तरह की वीडियो बनाई है, हर तरह की हर मर्ज पे वीडियो बनाई है, आप तिले पे वीडियो क्यों नहीं बनाते? और मैं इन चीज़ों के खिलाफ था यार कि मैं तिले इन चीज़ों से आपको दूर ही रखूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं और ज़्यादा इनको टाइम पीरियड लगता है बनाने में और कुछ ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, तो इन वजह से मैं आपको इन चीज़ों से दूर रख रहा था। लेकिन मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझे कॉल की, नहीं कि साहब आप हमें तिला बनाएं, आप तिला बनाएं, तो जो आप नोट फरमाएं। और खसूसी उन दोस्तों के लिए है जिनका उज़ू सूख गया हुआ है, पहले की निस्बत पीछे चले गया हुआ है, छोटा हो गया हुआ है, ये उसके लिए है, और जो तनाव पैदा नहीं होता उसके लिए है, ठीक है। और खसूसी शादीशुदा लोगों के लिए भाई, और ये छोटी उम्र वाले लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते, छोटी एज वाले दोस्त नहीं इस्तेमाल कर सकते, मसलन 15, 16, 17 साल वाली एज वाले दोस्त नहीं इस्तेमाल कर सकते इन चीज़ों को। ये 20 से ऊपर वाले लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं ये ऑयल। और ये ऑयल कैसे लगाना है, कैसे बनाना है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन भाई अगर चीज़ें आपको एक नंबर मिलेंगी तो ये ऑयल ऐसा बनेगा कि आप दिनों में जादू सा असर होगा। नफ्स पहले की निस्बत मोटा भी होगा, लंबा भी होगा, और तनाव में ऐसे होगा कि जैसे वो गली में वो खंबा नहीं होता टाइट, ऐसे हो जाएगा। क्या करना आपने, चीजें मैं दिखाने लगा हूं, पहले इनके अज्जा बताने लगा हूं, ये नाम बताने लगा हूं कि आपने क्या करना है और कैसे लेना है। सबसे पहले ये है रेगमाई। ये एक अदद पीस लेना आपने, ये रेगमाई का छोटा पीस नहीं लेना, इतना पीस हो। ये काफ़ी लोग इन चीज़ों को जानते भी हैं, ये समंदर में पाई जाती हैं, ये एक किरली या जानवर की शक्ल में है, तो ये आपने पंसारी से लेना है एक अदद, ठीक है। ये आपने एक पीस लेना है, इसको आपने पहले ग्राइंड करना है, ठीक है। अपने घर के अंदर वो चाहे वो चट्टू-बट्टा ले लें या उसके अंदर ले लें, ग्राइंडर के अंदर इसे ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसे निकालें और कपड़ छान करना है। कपड़ छान करने के बाद जैसे इसका वो बारीक सफूद निकाल लेना है, ठीक है। इसको आपने एक अलग बर्तन में डाल लेना है। उसके बाद आपने सुंड लेनी है भाई, मैं आपको दिखाने लगा, ये है सुंड, ठीक है। ये आपने 1 तोला लेनी है सुंड, 1 तोला, ठीक है। इसको भी आपने ऐसे ही चाहे वो चट्टू-बट्टे के अंदर पीस ले या ग्राइंडर के अंदर पीस ले। पीसने के बाद इसको कपड़ छान करना है। कपड़ छान करने के बाद जो वो लैदा बर्तन में डाल लें, बारीक सफूफ हो, ठीक है। ये है सुंड, ये 1 तोला। उसके बाद आपने क्या करना है, जायफल भी 1 तोला लेना है आपने। इसको तोड़ना है, इसके अंदर से गिरी निकलेगी, उसको आपने अच्छी तरीके से ब्रेक करना है, उसको भी कपड़ छान करना है। कपड़ छान करने के बाद उसको भी अलहदा रखना है, इसके अंदर मिक्स नहीं करना, मैं ये बता रहा हूं कि इसको मिक्स नहीं करना। उसके बाद आपने क्या करना है, लौंग लेने, ये किचन की जो है ये आम अमूमन मिल जाती है, घर में ही होती हैं, ये आपने इस तरह का लेना है, इसके ऊपर से ये उतरा ना हो, ये जो चीज़ है ये उतरी ना हो, ये मुकम्मल लेना है। 1 तोला ये लेना आपने, इसको भी आपने बारीक पाउडर करके और इसको कपड़ छान करना है। उसके बाद सब चीज़ों को आपने इकट्ठा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अलसी का ऑयल लेना है। अलसी का ऑयल पंसारी के पास जाएंगे, आपको मिल जाएगा, अवेलेबल होगा। आपने वो क्या करना है, 100 ग्राम लेना है आपने अलसी का ऑयल, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर डाल के हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। जैसे आप देख लें कि ये चीज़ें पहले के बिल्कुल जल गई हैं, बिल्कुल नीचे बैठ गई हैं, इसे तकरीबन ये 100 ग्राम की बजाय ये 50 ग्राम रह गया ऑयल आपका, या 60 ग्राम ऑयल रह गया, इसको आपने नीचे उतार लेना है। उतारने के बाद आपने किसी अच्छी सी महफूज बोतल में इसे सेव कर लें, और ये ना हो कि वो भाई गंदी बोतल हो या कोई ऐसी बोतल हो जिसके अंदर आपने डाल लिया तो वो ऑयल खराब हो जाएगा। अच्छे बर्तन में, साफ बर्तन में डाल लें, ठंडा हो जाए फिर किसी महफूज कर लें, किसी शीशी के अंदर। और ये जो रेगमाई है ये क्या करती है आप लोगों को पता है? ये इतनी ताकत देती है जिस्म के अंदर, ये नफ्स को इतना टाइट कर देती है, इतना मोटा करती है कि आपकी सोच है भाई, आपकी सोच है। इसलिए मैं इन चीज़ों को नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी खतरनाक चीज़ें हैं, ये आपने देखी ही ली हैं।
कि मैंने तो ये खुश कि आप इसी पकड़ सकते हैं। ये इसको हाथ लगाने के बाद अच्छी तरीके से हाथ भी धोने हैं भाई। ये नहीं आपने समझना कि ये कोई बात नहीं है, ये हकीम साहब ने ऐसे दिखाई थी, हमने भी ऐसे बना ली, कोई बात नहीं है। नहीं भाई, अब क्या करना है, इन बातों को आप छोड़े। लगाने का जो तरीकाकार है वो आपने रात को सोते वक्त अपने उस हिस्से को नीम गर्म पानी से अच्छी तरीके से धोना है। धोने के बाद उसे खुश्क कर ले आप किसी कपड़े के साथ। 3-4 कतरे ऑयल के यहाँ पे लगाने और 3-4 यहाँ पे और 3-4 इस तरफ, ऊपर इस तरफ और इस तरफ, दोनों साइडों पे और ऊपर लगाना है। ना सर पे लगाना है ना नीचे लगाना है आपने। और इसको हल्की हल्की आपने मालिश करनी है। मालिश करने के बाद जैसे ये जज़ब हो जाए आप अंडरवेयर पहने और सो जाए। हाथ अच्छी तरीके से धोने हैं भाई। मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये चीजें बहुत जरूरी है। आपने हाथ अच्छी तरीके से धोने हैं। सुबह उठ के नीम गर्म पानी से आपने धो दें। 1 हफ्ते के बाद यार देखें, आपको खुद वाज़ेह असर होगा कि यार हकीम साहब ये क्या आयल आपने बता दिया कि ये पहले की नस्बत मोटा भी हो गया है, वो लंबा भी हो गया है। आपका लाइफ पार्टनर खुश होगा। और आपने ये बनाना है और मुझे बताना है कि हकीम साहब ये आपने चीजें जो बताई हैं कि वाकई काम कर रही हैं। जैसे मेरी पहली वीडियो, जो पहले मेरे नुस्खे जो जितने मैंने बताए हैं, सब दोस्तों ने मुझे कॉल करके कहा, सब खवातीन ने कहा, जो मैंने लिकोरिया में बनाई, सेक्स पे बनाई, बहुत वीडियो बनाई मैंने, और मुझे सब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और आपने इस वीडियो में मुझे बताना है, और बताने के बाद मुझे बताना है कि भाई हमने इस्तेमाल किया है इसको, ठीक है, इसका कोई नुकसान नहीं है कि आपकी स्किन उतरे। हाँ, इसमें ये चीज है कि अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई हल्का फुल्का दाना निकल आए ये लगाने से, तो आपने क्या करना है, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, तो वो सुबह का टाइम जब आप धो लें, इसको धोने के बाद उसके ऊपर ना हल्का सा वो डालडा घी घर में होता है वो लगा लें, ठीक है, या देसी घी लगा लें, या डालडा घी लगा लें, या देसी लगा लें, कोई इशू नहीं है। और यूं शहबत आएगी आपको, टाइम भी बढ़ेगा इसके, आप नज़ारे लेंगे भाई। और दुआ में याद रखिएगा, मैं अल्लाह की रजा के लिए बताता हूँ भाई, ये तो आप लोगों को खुश करने के लिए थोड़ा सा इस तरह आज मैंने किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑयल 100% काम करता है भाई। ये वो चीजें नहीं है कि जो बस बना ली, बस लगा ली, बस हकीम साहब कोई फर्क नहीं है, नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन लगाने के ऊपर स्किन के ऊपर बताएगा, ये आपके स्किन के ऊपर बताएगा, ये पता चलेगा कि कोई चीज लगी है। ऐसे नहीं कि वो बस लगा लिया, पता नहीं, आपको भी पता नहीं, उसको भी पता नहीं, वो भी सो गया, आप भी सो गए, ऐसा नहीं होगा। ये लगाने के बाद आपको बताएगा कि क्या लगाया आपने। वो दोस्त दुआ में याद रखिएगा, और मुझे लाइक भी कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।